हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल अड्डा। माई सेल्फ हरदीप कौर और इस वीडियो में मैं आज आपको वायबिलिटी ऑफ सीड्स के बारे में बताने जा रही हूँ। वायबिलिटी ऑफ सीड्स, सीड वायबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सीड वायबिलिटी? एबिलिटी ऑफ सीड टू रिटेन इट्स पावर ऑफ जर्मिनेशन। कोई भी सीड है वो कब तक अपनी जर्मिनेशन की पावर को रिटेन रख रहा है, ठीक है, उसे हम सीड वायबिलिटी बोलते हैं। और इसे हम सीड लॉन्गिविटी भी बोल सकते हैं, सीड लॉन्गिविटी, ठीक है। वो जितने टाइम तक, मतलब अगर कोई सीड है, अगर उसमें जर्मिनेशन की पावर जब तक रिटेन रहती है तब तक वो सीड वायबल है, ठीक है। जर्मिनेशन का मतलब समझते हो? व्हाट इज जर्मिनेशन? स्प्राउटिंग ऑफ सीड, ठीक है। जो सीड है उससे जो छोटी छोटी वो प्लांटलेट्स निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, उसकी सीड की स्प्राउटिंग होनी शुरू हो जाती है, तो उसे हम सीड जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कब तक वो अपनी जो जर्मिनेशन की पावर है उसको रिटेन रख रहा है उसे हम बोलते हैं सीड वायबिलिटी। सो ऐसे जो जर्मिनेट की पावर रिटेन रखते हैं वायबल सीड्स हैं। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत जल्दी जर्मिनेशन की पावर खत्म हो जाती है कि उसके बाद वो दोबारा किसी भी प्लांट में डेवलप नहीं हो सकते, उन्हें हम नॉन वायबल सीड्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो लेंथ ऑफ टाइम है, जो टाइम है, लेंथ ऑफ टाइम है जब तक सीड वायबल रहता है, उस लेंथ ऑफ टाइम को हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन ऑफ, जो भी इसका जो सीड है उसका लाइफ स्पैन, ठीक है। सो लाइफ स्पैन बोलते हैं हम इसको, जो भी लेंथ ऑफ टाइम जब तक वो अपनी जर्मिनेशन की पावर को रिटेन रख रहे हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, प्लांट टू प्लांट डिपेंड करता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो जर्मिनेशन की पावर है वो सिर्फ फ्यू वीक्स तक की होती है, मतलब कुछ दिन, कईयों की तो कुछ दिन ही होती है, ठीक है। कुछ दिन के बाद, कुछ वीक्स के बाद वो उनकी जर्मिनेशन की पावर खत्म हो जाती है, उसके बाद वो कभी जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें काफी ईयर्स तक जर्मिनेशन की पावर रिटेन रहती है, ठीक है। और जैसे कि निलंबो मीन्स लोटस का प्लांट है, इसकी जर्मिनेशन पावर जो है वो 400 ईयर्स तक रिटेन रहती है। मतलब अगर हम 400 साल बाद भी सीड्स को क्या है कि ग्रो करवा रहे हैं तो उससे एक नया प्लांट जो है वो डेवलप हो जाएगा। सो ये प्लांट टू प्लांट वेरी करता है कि कौन सा जो सीड है, किस प्लांट का सीड है, उसकी जो वायबिलिटी है वो कब तक रह रही है, ठीक है। कुछ वीक्स, फ्यू वीक्स तक, फ्यू मंथ्स तक, ईयर्स तक, ठीक है। ये प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। अभी मैं टाइप्स की अगर बात करूं, डिपेंडिंग अपॉन द वायबिलिटी ऑफ सीड, ठीक है। वायबिलिटी के बेस के ऊपर जो इसकी टाइप्स है वो माइक्रोबायोटिक, मीजोबायोटिक एंड मैक्रोबायोटिक, ये 3 तरह का हो सकता है, ठीक है। अगर जो प्लांट्स जिनकी वायबिलिटी फ्यू वीक्स टू 4 ईयर्स, मतलब कुछ हफ्तों से लेकर, फ्यू वीक्स से लेकर सिर्फ 4 ईयर्स के बीच बीच में जो वायबल रहते हैं उनको हम माइक्रोबायोटिक बोलते हैं, ठीक है। देन है मीजोबायोटिक, जिन प्लांट्स की वायबिलिटी जो है वो 3 ईयर्स से लेकर 15 ईयर्स तक रहती है, मतलब 15 साल तक वो जो प्लांट्स हैं वो वायबल रह सकते हैं, उनमें जर्मिनेशन की पावर रिटेन रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मीजोबायोटिक। नेक्स्ट है मैक्रोबायोटिक। मैक्रोबायोटिक मतलब 15 से लेके जो 100 ईयर्स तक अभी वायबल रहते हैं, मतलब 100 ईयर्स क्या, इससे भी ज्यादा टाइम तक अगर वो वायबल रह रहे हैं, जर्मिनेशन की पावर उनकी रिटेन है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैक्रोबायोटिक। सो ये 3 टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ वायबिलिटी ऑफ सीड्स, ठीक है। सो ये जो वायबिलिटी है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि एनवायरमेंट, जो कंडीशंस है ना उनके बेस के ऊपर भी ये चीज डिपेंड होती है कि सीड्स कब तक वायबल रहेंगे। अगर सीड्स को प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन मिल रही है, ठीक है, या एनवायरमेंट में एनवायरमेंटल कंडीशन प्रॉपर मिल रही है, तो उनकी वायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि कुछ सीड्स होते हैं उनको, मतलब कि जैसे लो टेम्परेचर कंडीशन, लो ह्यूमिडिटी, ठीक है, लो ऑक्सीजन, ये चीजें चाहिए होती है मतलब वायबल रहने के लिए, ठीक है। वही कंपैरेटिवली अगर हम देखें कई सीड्स ऐसे भी होते हैं जो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे अगर स्टोर है तो वो वायबल रहते हैं, अदरवाइज उनकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये स्टोरेज कंडीशन के ऊपर भी उनकी जो वायबिलिटी है वो डिपेंड करती है, एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं, ये चीजें अफेक्ट करती हैं सीड की वायबिलिटी को, ठीक है। टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं कि हम किसी भी सीड को कैसे चेक कर सकते हैं कि ये जो सीड है, पर्टिकुलर सीड है, ये वायबल है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एम्ब्रॉय पता है ना आपको, सीड के अंदर एम्ब्रॉय प्रेजेंट होता है, जाइगोट की डेवलपमेंट से जो बनता है, ठीक है। तो जो एम्ब्रॉय है उसको हम ट्रीट करेंगे विद
0.1% ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ये केमिकल है, ठीक है। 0.1% ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड के साथ अगर हम एम्ब्रॉय को ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है कि अगर तो ये 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर मतलब पिंक कलर का हो गया, मतलब 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर अगर इस केमिकल का कलर चेंज हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है, तो उससे ये चीज प्रूव हो जाती है कि ये जो सीड वायबल है। अगर नहीं होता है तो दैट मीन्स ये सीड जो है ये नॉन वायबल है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो जो एम्ब्रॉय, अगर सीड वायबल है, ठीक है, तो उसमें एम्ब्रॉय जो है एक्टिव एम्ब्रॉय प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एम्ब्रॉय जो है वो रेस्पिरेशन भी करेगा, एम्ब्रॉय की रेस्पिरेशन होगी। तो जब एम्ब्रॉय की रेस्पिरेशन होगी तो उस टाइम पे क्या है कि ये जो केमिकल है इसकी रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होगा? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, यही होता है। तो जब एम्ब्रॉय रेस्पायर करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, जो वो क्या करेगी कि ये जो ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड है इसको रिड्यूस कर देगी, इसकी रिडक्शन हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा टू ट्राइफिनाइल फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है। तो ये कलरलेस है, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड जो है ये कलरलेस है। तो जब इसकी रिडक्शन होगी, रिडक्शन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कलर्ड, ये ट्राइफिनाइल फॉर्माल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो कलर है वो चेंज हो जाता है टू पिंक, ठीक है। तो अगर पिंक कलर हो जाता है तो उससे ये चीज प्रूव हो जाती है कि ये जो सीड्स है वो वायबल है। अगर नहीं पिंक कलर होता है, कलर चेंज नहीं हो रहा है उसका, तो दैट मीन सीड्स जो है वो नॉन वायबल है, ठीक है। तो ये था सीड वायबिलिटी, ठीक है। वायबिलिटी ऑफ सीड्स क्या होता है, मतलब सीड्स जो है वो अपनी उनकी जो जर्मिनेशन की पावर रिटेन है या नहीं है, इसे हम वायबिलिटी ऑफ सीड्स बोलते हैं। अगर नहीं है जर्मिनेशन की पावर उनमें तो वो नॉन वायबल सीड्स होंगे, अगर उनमें जर्मिनेशन की पावर है तो वो वायबल सीड होंगे, ठीक है। और कब तक उनकी जो जर्मिनेशन की पावर रिटेन रहती है, इसके बेस पे इसकी डिफरेंट टाइप्स है, माइक्रोबायोटिक, अगर ठीक है, मीजोबायोटिक एंड मैक्रोबायोटिक, ये अलग अलग टाइप्स है। और ये डिपेंड वायबिलिटी जो है ये क्या कि एजिंग पे भी डिपेंड करती है, जो सीड्स की एजिंग वगैरह, या फिर जो स्टोरेज कंडीशंस है उन चीजों पे ये वायबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वायबिलिटी ऑफ सीड्स। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।